नमस्कार साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की क्लास में 40 प्रश्नों का टेस्ट होने वाला है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जीके, हिंदी और विज्ञान कंप्यूटर के प्रश्न होंगे और 56वीं क्लास है। इमेज के साथ आपको डिटेल कंटेंट मिलेगा और आपको लास्ट में 5000 प्रश्नों की ई बुक दी जाएगी। काफी लोगों को मिल चुकी है, आपको भी यहाँ पर 100% मिलेगी। हमारा पहला सवाल है कि मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहते हैं? ए ऑप्शन है मेहरानगढ़ को, बी ऑप्शन है कटारगढ़, सी ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ या फिर आपका भानगढ़। देखते हैं किसका आंसर आएगा और आपको फ्री में मिलेगी, कोई पैसा चार्ज नहीं करना है। देखो यहाँ पर 2-3 नाम मैं बताना चाहता हूँ जो कि डेली यहाँ पर कमेंट्स करते हैं, उनके ग्रीन टिक लग चुका है, उनको मैंने सेंड भी कर दिए हैं लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाए। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए, उनके नाम भी बताएंगे। बी ऑप्शन बता रहे हैं कटारगढ़ एकदम करेक्ट आंसर है, सभी का राइट आंसर है। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत स्थित है, जो कि सबसे ऊंची यहाँ पर कह सकते हो, जो कि ऊपर देखने पर पगड़ी गिर जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि राजस्थान के वह व्यक्ति जो मनोनीत प्लस निर्वाचित दोनों रूप में मुख्यमंत्री बने थे। ए ऑप्शन है टीकाराम पालीवाल, बी ऑप्शन है जय नारायण व्यास, सी ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, डी ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया। आपको बता दूं यहाँ पर ये उनकी इमेज है, आपको डिटेल कंटेंट भी दिया जाएगा। ठीक है, आपको मैंने एक सूत्र बताया था हसीना और टीना। ठीक है, हसीना और टीना, ये 2 सूत्र आपको याद रखने को कहा था मैंने। है फॉर हीरालाल शास्त्री, सी एस वेंकटाचार्य और जय नारायण व्यास, नारायण यानी व्यास। ठीक है, ऐसे ही आपको बात करें, ये तो तीनों के तीनों है मनोनीत, और बात करें ये यहां से जो श्रृंखला चालू होती है वो है निर्वाचित टीकाराम पालीवाल। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए। और जय नारायण व्यास, नारायण तो आपको पता ही है, दोनों में जय नारायण व्यास एकदम करेक्ट है, डिटेल है यहां पर। जय नारायण व्यास तीसरे मुख्यमंत्री थे, जोधपुर शहर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्टी के नेता थे, राजस्थान के लोकनायक के उपनाम से जाने जाते हैं, मनोनीत निर्वाचित दोनों रूप में मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है त्रिकुट एवं नाकोड़ा पहाड़ियां राजस्थान के क्रमशः कौन से जिलों में अवस्थित हैं? जैसलमेर बाड़मेर में, जैसलमेर जालोर में, बाड़मेर सिरोही में, पाली बाड़मेर। ये इमेज है और यहां पर देखते हैं सभी का राइट आंसर त्रिकुट जैसलमेर दुर्ग का सोनारगढ़ है। 1155 में जैसलमेर की स्थापना हुई थी, जैसलमेर राइट है। और नाकोड़ा पहाड़ियां बाड़मेर, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इसके बारे में डिटेल देख लो, जैसे कि यहाँ पर डिटेल की ओर चलते हैं। जैसलमेर में स्थित है त्रिकुट पर्वत, सोनारगढ़ का किला जिसे गोल्डन फोर्ट कहते हैं, और गोहरान पहाड़ी पर त्रिकुट यहाँ पर स्थित है। नाकोड़ा पहाड़ियां राजस्थान के बालोतरा जिला बाड़मेर। ठीक है, पीरमपुर मेवा प्रसिद्ध नाम से जाने जाते हैं प्राचीन काल से। तीसरा है भरतरी का मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है? सीकर में, अलवर में, बूंदी या फिर उदयपुर। ये मेले के दृश्य है और यहाँ पर भरतरी सभी को पता है कनपटे साधुओं का होता है, कनपटे साधुओं का मेला। और आपका राइट आंसर है बी, अलवर में एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलने से पहले थोड़ा सा इनका नेक्स्ट है कि यहाँ पर निम्न में से किस स्थान पर चंबल नदी का जो राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? जल्दी से कमेंट करिए, राजस्थान राज्य में प्रवेश कहां से करती है? आपको इमेज दिख रही होगी, चंबल का प्रवाह मार्ग है। और यहाँ पर बताएं तो यहाँ से जनापाव की पहाड़ी सिंगोर चोटी से निकलती है, गांधी सागर बांध है, और चित्तौड़ के यहाँ पर 84गढ़ से प्रवेश करती है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, तीनों के तीनों बांध है। और मेज नदी, काली सिंध नदी मिलती है। और बात करें प्रवेश करती है 84गढ़ चित्तौड़ से, भारत नहीं राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? घग्गर नदी, लूनी नदी, माही नदी, चंबल। आपको थोड़ा सा मैप बना के बता देता हूं। ठीक है, ये छोटा सा मैप है, कैसा लगा? ठीक है, जल्दी से कमेंट करो। मैप के हिसाब से आपको एक एक नदी बताता हूँ। घग्गर जो कि हिमाचल प्रदेश के कालका से निकलती है, के लिख देते हैं, और ऐसे निकलकर यहाँ पर बहती है। सबसे पहले आपको बता दूं टिब्बी, टिब्बी यहाँ पर तहसील से हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है राजस्थान में। ये तो आपको पता ही है, बंगाल की खाड़ी में नहीं जा रही, अंत्य प्रवाह की है, क्रॉस कर दो। लूनी की बात करें तो लूनी नदी ये बहती है। ठीक है, ये कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ पर कौन सा है? अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी की पहुंच रहा है, इसको भी क्रॉस कर दो।
बात करें माही नदी मेहंद झील से निकलते हुए ऐसे बहती है, अरब सागर में गिरती है, ये भी क्रॉस कर दो। और आज आपकी अंतिम बची है यहाँ पर कौन सी, यहाँ से जनापाव की पहाड़ियां निकलती हैं, यमुना में मिलती है, यमुना अरब सागर में जाती है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर चले हम कि यहाँ पर छठा प्रश्न है कि नर्मदा योजना जो ठीक है राजस्थान के सर्वाधिक लाभान्वित जिला बताना है, नागौर जिला, बाड़मेर जिला, जैसलमेर या फिर पाली। आपको थोड़ा सा एक बार और बता देता हूं कि जैसे कि ये पूरा राजस्थान है, ठीक है, यहाँ पर राजस्थान है ऐसे ही समझो। तो बता दूं आपको कि जैसे कि यहाँ पर जो गुजरात है, कौन सी, गुजरात की एक नदी निकल रही है नर्मदा नदी। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी से एक नहर निकाली गई है और ऐसे आती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक नहर है और इसका नाम है नर्मदा नहर, जो कि बाड़मेर जिले और जालोर, ठीक है, दोनों जिलों को यहाँ पर क्या करती है, लाभान्वित करती है, पानी आता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर चले हम, सातवां प्रश्न है आपका, मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, क्या 25 वर्ष का बन सकता है, 30 वर्ष का, 35 वर्ष या फिर आवश्यक नहीं है, ठीक है। आपको बता दूं कि बेसिकली मुख्यमंत्री राजस्थान का कौन है, भजन लाल शर्मा जी, ठीक है, भजन लाल शर्मा जी। और इनको तो कठपुतली की तरह बना रखा है, ठीक है, मोदी ने कठपुतली बना रखी है और पता ही होगा ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करने से पहले बता दूं 30 वर्ष जो कि राज्यसभा में जो भी सांसद चुना जाता है उनकी आयु होनी चाहिए, और आपको बताइए ये आयु लोकसभा में मान्य है, 35 वर्ष का राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट आपका है आठवां प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में मुख्यतः सागवान के वन पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है अलवर, बी ऑप्शन है जालोर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। स्टार लगा दो। भिलवाड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। 5000 प्रश्नों की ई बुक लेने के लिए काफी लोग कहते हैं, तो आपको इसके बारे में आपको डिटेल भी बताऊंगा, तो पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, रेड वाला बटन दबा के, और शेयर कर दो 5 दोस्तों को। कितने दोस्तों को, 5 दोस्तों को। अगर आपको 5000 ई बुक चाहिए तो किस जिले में सागवान के वन पूछ रहे हैं, वेरी वेरी मोस्ट है यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में, एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि हाइट पर होते ना, ऊंची जगह, पथरीली जगह, ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ एकदम करेक्ट है सागवान के वन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 9वां प्रश्न है आपका कि यहाँ पर निम्न में से जयपुर का परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग कौन सा है। ये जयपुर की पूछ रहे हैं, याद करें, तो ए ऑप्शन है ब्लू पोट्री, बी ऑप्शन है ऊनी खादी, सी ऑप्शन है थेवा कला या फिर चित्रकला। देखते हैं किसका आंसर आएगा, सभी को आंसर करना है, स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है, जल्दी से कमेंट करिए। जयपुर को सभी को बताइए। सीवी रमन ने क्या कहा था, सीवी रमन ने क्या कहा था, ग्लोरी ऑफ आइसलैंड, ठीक है, ग्लोरी ऑफ आइसलैंड कहा था या नहीं कहा था, जल्दी से बताओ। आइसलैंड, ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है, पूछा जाएगा। ग्लोरी ऑफ आइसलैंड, सीवी रमन ने किसके लिए कहा था, जयपुर के लिए। जयपुर को और क्या कहते हैं, गुलाबी नगरी कहते हैं, और क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। सभी का आंसर आ रहा है ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री एकदम करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो। 9वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है और आपका राइट आंसर है ब्लू पोट्री ही है। और सभी को पता ही होगा जादूगर कौन कहलाते हैं ब्लू पोट्री का, सांगानेर में, तो आपको पता ही प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, तालजापुर नागौर में, केवलादेव भरतपुर में। सभी को पता है केवलादेव पक्षियों का स्वर्ग है, क्या है, पक्षियों का स्वर्ग है। और आपको बता दूं कि भरतपुर में ही है और NH21 पर स्थित है, ठीक है। पूछे तालचा पर चूरू में है, ठीक है, चूरू में है, नागौर में नहीं है, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। काले हिरण या फिर कृष्णमृग के लिए प्रसिद्ध है रणथंभौर, सभी को पता ही होगा, टाइगर प्रोजेक्ट चलाया था 1978 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 11वां है, राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जैसलमेर, नागौर, भरतपुर, बाड़मेर। देखते हैं किसका आंसर आएगा और आपको इमेज भी लाकर बता देता हूं, ठीक है, जल्दी से कमेंट करो, तब तक इमेज ले लेता हूं मैं, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर इमेज लेकर आ चुका हूँ, ठीक है। राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा, सभी को यहाँ पर दिख रही होगी, ये जलोढ़ मृदा का पूरा भाग है। तो आपको कौन सा यहाँ पर जिला दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर जैसलमेर, तो मरुस्थल मृदा दिख रही होगी, ये तो पूरा जैसलमेर। बात करें नागौर, तो नागौर ये है जिसमें भूरी रेतीली मृदा है।
पर यहाँ पर बात करें बाड़मेर में लवणीय मृदा है। और बात करें भरतपुर, आपका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन है, यहाँ पर भरतपुर है। यहाँ पर कौन सा है, भरतपुर है। तो यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, सी ऑप्शन है। ऐसे आपको एक एक चीज यहाँ पर मैप को दिमाग में छाप लेना है। नेक्स्ट आपका राजस्थान विधानसभा में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही है। ए ऑप्शन है 4 महिलाएं, 3 महिलाएं, 1 महिला या फिर 2 महिलाएं। आपको पता ही होगा कितनी बार की नहीं पूछ रहा है, ठीक है, कितनी बार की एकदम नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि कितनी महिलाओं की संख्या आपको बतानी है। और वसुंधरा राजे जो सिंधिया हैं एकमात्र मुख्यमंत्री बन चुकी है और यहाँ पर बात करें 2 बार बनी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर 13वां प्रश्न आपका लिए, जल्दी से कमेंट करो इसका आंसर। इससे पहले आपको बता दूं मैं कि काफी लोग कहते हैं कि ई बुक देते नहीं है, तो यहाँ पर सर मैंने 30 वीडियो देख लिए, मुझे कोई ऑफर नहीं मिल रहा है, ठीक है, यानी कि आपको पता ही है कि यहाँ पर ये देखो टिक मिल रहा है आपको इसके सामने, टिक है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि टिक आ चुका है। अब यहाँ पर अंकित, ठीक है, सेन है, इनको मैंने यहाँ पर ये लिंक दे दी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 आवर पहले मैंने यहाँ पर सेंड कर दी थी, जैसे कि 6 आवर पहले इन्होंने कमेंट किया सर आप बोलते हैं वीडियो देख लेना, बाद में लिंक डिलीट नहीं, यहाँ पर नहीं डिलीट लिंक, ठीक है, तो यहाँ पर ये टिक है और मैंने इनको ये लिंक प्रोवाइड कर दी है। ऐसे आपको पता ही है ये टिक मिलेगा आपको 10 वीडियो देखने के बाद, जैसे ही 10 वीडियो देखोगे आपको यहाँ पर टिक मिल जाएगा। और ऐसे लोग हैं जिनका टिक नहीं मिला हुआ है वो भी बता देता हूँ, जैसे कि इनको यहाँ पर टिक नहीं मिला हुआ है, 2 घंटे पहले इन्होंने कहा 5000 की बुक दे दो, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा 10 वीडियो देखो फिर मिलेगी, क्योंकि इनके टिक नहीं लग रहा है, 10 वीडियो नहीं देखोगे तो टिक नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, हमारा 13वां प्रश्न है यहाँ पर, जल्दी से कमेंट करो 5000 की बुक काफी इंपोर्टेंट है। राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किस जिले में होता है। उदयपुर में होता है, श्रीगंगानगर, जयपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करो। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन आपको पता ही होगा कि बेसिकली ये पूरा भारत राजस्थान है, ठीक है, जल्दी से बना देते हैं। ये उत्तरी भाग पूरा नहरी क्षेत्र है तो यहाँ पर गेहूं ज्यादा होता है, ये बीकानेर को छोड़ दो, ठीक है, ये पूरा गेहूं है तो आपको पता ही होगा। अन्न का कटोरा श्रीगंगानगर, धान का कटोरा हनुमानगढ़। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, यहाँ पर पुष्कर किस खेती के लिए जाना जाता है। गुलाब, यहाँ पर गुलदाउदी, गुलाब, खजूर या फिर टमाटर। सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर एक तो राजसमंद की एक जगह है, ठीक है, नाथद्वारा उनके पास है राजसमंद, वहां पर भी गुलाब के फूल काफी खिलते हैं, ठीक है, और एक तो वो प्रसिद्ध है, एक आपका है गुलाब पुष्कर में, ठीक है, फूल बहुत खिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट आपका 15वां प्रश्न है यहाँ पर कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है, दूसरा सर्वाधिक है। ए ऑप्शन है कोटा, बी ऑप्शन है अलवर, दौसा या फिर भरतपुर। स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। और आपको पता है हमारी क्लास है 20 से 25 मिनट की होती है, कभी कभी यहाँ पर 27 तक चली जाती है, ठीक है, तो आपको जल्दी से करवा देता हूँ। जनसंख्या घनत्व की बात करें, भरतपुर है, सबसे ज्यादा है जयपुर में, इसीलिए जयपुर ऑप्शन में नहीं दिया है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम और बात करें कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स कहाँ स्थित है। लुणकरणसर बीकानेर, सांभर जयपुर, डिडवाना या फिर छत्तीसगढ़। देखते हैं किसका आंसर आएगा, सभी को कमेंट करना है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स 16वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है और आपका राइट आंसर है डिडवाना नागौर, एकदम सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर चले हम, 17वां प्रश्न है आपका कि उदयपुर स्थित एकलिंग नाथ जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, किस महाराजा ने करवाया। बप्पा रावल ने, जय सिंह जी ने, मोकल ने, कुंभा ने। देखते हैं किसका आंसर आता है। एकलिंग नाथ जी का मंदिर आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर बप्पा रावल की बात करें, इनका मूल नाम है कालभोज। क्या नाम है, कालभोज। इन्होंने 500 यहाँ पर कितने ईस्वी, 60-70 ईस्वी नहीं है, ठीक है, जल्दी से कमेंट करो। 534 ईस्वी को इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर भोज परमार, सभी को पता ही होगा, जिसके यहाँ पर किसका भतीजा था, उसको यहाँ पर हराकर क्या किया था, चित्तौड़ पर अधिकार किया था। किस वो, जल्दी से कमेंट करिए। चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़ बनाया था और उदयपुर में है एकलिंग नाथ जी मंदिर जो कि बप्पा रावल ने बनवाया था। और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि ऐसो मेले चुनना है आपको। हवाई अड्डे हैं, शहर है, यहाँ पर महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर, नाल हवाई अड्डा बीकानेर, सूरतगढ़ हवाई अड्डा जोधपुर, कोटा हवाई अड्डा कोटा में, ठीक है। आपको पता ही होगा कि अभी एक जो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है ना, यहाँ पर 3 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए पार्क बनवाया जा रहा है, इसलिए प्रश्न दे दिया है मैंने, ठीक है, तो उसका नाम बताओ आप।
अभी करंट का मामला है, ठीक है, सभी को पता ही होगा। यहाँ पर 18वां प्रश्न कितना मोस्ट है यहाँ पर, और आपका राइट आंसर है सूरतगढ़ हवाई अड्डा, जो कि जोधपुर में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जोधपुर में है, कौन सा है, जल्दी से कमेंट करिए। रातानाडा है। किस नदी के तट पर गिलुंड सभ्यता स्थित है? आहड़ नदी, कोठारी नदी, बनास नदी, कांतली नदी। स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। यहाँ पर सभी का राइट आंसर आ रहा है कि गिलुंड सभ्यता है आपकी बनास नदी, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, राजसमंद जिले में पड़ती है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, 20वां प्रश्न आपका, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयन नाम से भी जाना जाता है? गणेश्वर सभ्यता, बागोर, आहड़, गिलुंड। देखते हैं, स्टार लगा दो। यहाँ पर राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयन सभ्यता के नाम से जानते हैं? 20वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है, और आपको बताइए गणेश्वर सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यता है, एकदम करेक्ट आंसर है, जो कि सीकर जिले में, कहाँ पे है? सीकर में। बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न आपका, घोसुंडी शिलालेख किस भाषा में प्रतिलिपित है? प्राकृत भाषा, राजस्थानी, अपभ्रंश और संस्कृत। देखो करंट की क्लास लानी चाहिए नहीं लानी चाहिए, ये आपको कमेंट करना है। और यहाँ पर सभी पीडीएफ टेलीग्राम पर दिए जाते हैं, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहीं पर आपको सभी अपडेट्स मिलते रहते हैं, डेली क्लास भी वहीं आती है, ठीक है, शेयर कर देता हूं वहां पर। सभी को बताइए संस्कृत भाषा है गोसुंडी। और यहाँ पर सबसे पुराना अगर पूछे सबसे पुराना शिलालेख कौन सा है, तो आपका पता ही होगा बड़ली शिलालेख अजमेर वाला, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, कि यहाँ पर राजस्थानी वास्तुकला के जनक किसे माना जाता है? राय सिंह, मान सिंह, विजय सिंह, राणा कुंभा। सभी को बताइए कुंभा ने यहाँ पर 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, वीर विनोद में लिख रखा है, ठीक है, श्यामलदास जी के, तो पता ही होगा, इसी को कहते हैं जनक, वास्तुकार, राजस्थानी स्थापत्य कला का। मुगल सम्राट जहांगीर निम्न में से किसे दल थम्बन की उपाधि प्रदान की थी? मोटा राजा उदय सिंह, जसवंत सिंह, गज सिंह या फिर अजीत सिंह। देखो दल थम्बन किसे कहते हैं? हाथी को, झुंड को भी कहते हैं, ठीक है, दल थम्बन, थम्बन यानी हाथी, हाथी को हम कहते हैं गज, ठीक है, तो गज सिंह जी को दिए था, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको को रिलेट भी करते रहना है। नेक्स्ट है 24वां, कि अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर देव चौहान के किस सेनापति को लालच देकर अपनी ओर मिलाया था? गोरा बादल, जेता कुंपा, जयमल फतेह, रणतमल और रतिपाल। आपको पता ही है कि बेसिकली अमीर देव चौहान के 2 ग्रुप थे, ठीक है, सेनापतियों के 2 ग्रुप थे, एक तरफ थे रणमल और रतिपाल, दूसरी दौर थे भीमदेव और धर्म सिंह, भीम सिंह और धर्म सिंह थे। तो बात करें, इन्होंने तो यहाँ पर कोई यहाँ पर गद्दारी नहीं की, लेकिन रणमल रतिपाल ने गद्दारी कर दी थी, एकदम डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है 25वां सवाल, कि यहाँ पर जयपुर के कौन से शासक ने स्वयं संगीताचार्य थे? माधो सिंह जी, सवाई सिंह, प्रताप सिंह और मान सिंह। देखते हैं किसका आंसर आएगा। आपका टारगेट है 20 नहीं, ठीक है, 20 या 23 करो, आज 20 ही कर दो, 20 प्लस कर दो, जल्दी से कमेंट करो कि 20 प्लस किस किस के प्रश्न हो रहे हैं। और स्वयं संगीतज्ञ थे सवाई प्रताप सिंह, जिन्होंने 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया था, जिसकी यहाँ पर ऊंचाई है, जल्दी से कमेंट करिए, 5 मंजिला है। और यहाँ पर वास्तुकार लालचंद उस्ता है, लालचंद है बेसिकली, उस्ता तो क्या ही कहें। 1857 की विद्रोह में जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? कुशाल सिंह, राज सिंघवी, अर्जुन सिंह, राव रामचंद्र, हीरालाल। देखते हैं किसका आंसर आता है। तखत सिंह ने, आपको पता ही होगा कि किसके नेतृत्व में अजमेर सेना भेजी थी? कुशाल राज सिंघवी के नेतृत्व में, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट की ओर चले हम, यहाँ पर 27वां है, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन का प्रारंभ कहां से किया था? जाडोल ठिकाना उदयपुर, कोटड़ा उदयपुर, गोगुंदा उदयपुर, खेरवाड़ा उदयपुर। सभी की सभी उदयपुर की जगह है, ठीक है, और जाडोल ठिकाना एकदम ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, 28वां आपका, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? चुन्नीलाल, प्रभाकर, कृष्णदत्त पालीवाल, भोगीलाल पांड्या, गोकुलभाई भट्ट। स्टार लगा दो, देखते हैं डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से कमेंट करिए। और 1944, ठीक है, बांसवाड़ा की 1943, कुशलगढ़ की 1942, ठीक है, काफी लंबी लंबी स्टोरी है। और बात करें, सबसे पहले हुई थी 1931 को जयपुर में और बूंदी में, दोनों की एक साथ हुई थी, और सबसे अंत में झालावाड़, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर भोगीलाल पांड्या, एकदम सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, 29वां प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माउंट आबू राजस्थान के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? भीम सिंह को, कंवर सिंह को,
यहाँ पर हीरालाल शास्त्री जी या फिर गोकुल भाई भट्ट। हीरालाल शास्त्री जी का तो एक कथन जो कि काफी बार पूछा गया है कि यहाँ पर हम गोकुल भाई भट्ट के अलावा यहाँ पर हम गोकुल भाई भट्ट के बिना राजस्थान को नहीं चला सकते। ठीक है, ये इनका सेंटेंस था, क्योंकि गोकुल भाई भट्ट का गांव था हातल। ठीक है, और हातल पड़ता है कहाँ पे, यहाँ पर पड़ता था पहले गुजरात में, मिला रहे थे। तो यहाँ पर सिरोही का जो हातल गांव है, सिरोही का जो हातल गांव है उसको मिला रहे थे किसमें, यहाँ पर सिरोही के पूरे को गुजरात में मिला रहे थे। तो हीरालाल शास्त्री जी ने प्लानिंग की, गोकुल भाई भट्ट का नाम लेकर इसको राजस्थान में मिला दिया। इसीलिए तो आज माउंट आबू आपका सिरोही वाला पूरा क्षेत्र राजस्थान में है, वरना गुजरात में चला जाता। तो बात करें अगर हम गोकुल भाई भट्ट। नेक्स्ट आपका है 30वां प्रश्न है, लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध क्रांतिकारी 1931-34 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना करने वाले सागरमल गोपा, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु या फिर जय नारायण व्यास, गोपाल सिंह खरवा। और एक ही जय नारायण व्यास हैं जननायक जिन्होंने 34 को स्थापना की थी। मारवाड़ और हाड़ौती की एक साथ हुई थी 1934। राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया, उमेश सिंह जी जोधपुर के, करणी सिंह जी बीकानेर के, सवाई मान सिंह द्वितीय जयपुर के, भगवंत सिंह उदयपुर के। यहाँ पर राज प्रमुख की बात कर रहा है, प्रथम राज प्रमुख। ठीक है, सभी को पता ही होगा कि प्रथम राज प्रमुख किसे बनाया गया था। यहाँ पर 31वां प्रश्न है, वेरी मोस्ट है। एक तो थे राज प्रमुख, एक बने थे महाराज प्रमुख। ठीक है, भूपाल सिंह जी को महाराज प्रमुख बनाए थे उदयपुर के। और अगर बात करें राज प्रमुख की, जल्दी से कमेंट करिए। 31वां प्रश्न वेरी मोस्ट है, मान सिंह जी थे, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, 32वां प्रश्न हमारा है कि समाचार पत्र है जिसका प्रकाशन राजस्थान सेवा संघ है अजमेर से किया था, जल्दी से कमेंट करिए। त्याग भूमि, लोकवाणी, नवीन राजस्थान, प्रताप समाचार पत्र। बताओ जिसका प्रकाशन राजस्थान सेवा संघ, जो जिसकी स्थापना हुई थी 1919 को, और कहाँ पे, वर्धा महाराष्ट्र में। और 1920 में इसको 1920 में राजस्थान के अजमेर में स्थापित कर दिया था। नवीन राजस्थान नाम से एक समाचार पत्र निकालते थे, और प्रताप समाचार पत्र कानपुर से निकालते थे गणेश शंकर विद्यार्थी। नेक्स्ट आपका है 33वां, फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्न में से किस किले में करवाया गया है, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, जैसलमेर या फिर नाहरगढ़। देखते हैं किसका आंसर आता है ABCD के क्रम में, जल्दी से कर दो। PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। और आपको बता दूं 10 वीडियो देखकर लाइक और सब्सक्राइब करके 10 वीडियो पूरे देखोगे आपको एक ग्रीन टिक मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर क्या करना है, जल्दी से करो, जल्दी से बताओ। ऐसे 10 वीडियो देखना है पूरे, और आपको एक 5000 प्रश्नों की फ्री में ई बुक मिलेगी। ठीक है, लिंक आपको देखते रहना है। काफी लोगों को मैंने सेंड कर दिए, आप कमेंट्स ही नहीं देखते और डेली कमेंट करते हैं हमने लिंक नहीं मिली। कमेंट्स तो एक बार चेक करो, पुराने कमेंट्स चेक कर किया करो। ए ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, 34वां सवाल है, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारण है, अनुच्छेद 163, 213, 157, 167। और सभी को पता ही होगा कि बेसिकली जो 77 है इसमें तो क्या है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं, सॉरी 78। ठीक है, 78 में क्या है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं, राष्ट्रपति कुछ भी मांगे तो आपको देने होंगे, ऐसा यहाँ पर प्रधानमंत्री के लिए कहा गया है। वैसे ही मुख्यमंत्री के कर्तव्य है, यहाँ पर 90 कर दो। ठीक है, 89 कर दो तो 167। नेक्स्ट आपका है, संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है, टोडार, धनेरा, घाघरोन, पिपाड़। आपको बताइए संत पीपा का नाम था प्रताप सिंह खिंची। ठीक है, और इनका नाम आपको बताइए, इनकी पत्नी सीता के साथ इन्होंने वैराग्य धारण किया। और बात करें अगर हम, इनके जो गुटका कहलाते हैं क्या, उपदेश। और बात करें कि इन्होंने अपना राज त्याग दिया था, संत बन गए थे। और यहाँ पर बात करें दर्जी का कार्य किया, तो दर्जी समुदाय आराध्य मानते हैं। और इनकी चबूतरा सभी को पता ही है कहाँ पे है, और मंदिर बाड़मेर में, टोडा राय सिंह टोक में गुफा है। नेक्स्ट बात करें 36वां है, राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली, पाबू जी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, अड़बू जी। सभी को पता ही होना चाहिए। ये प्रश्न अभी आपको रीट में देखने को मिला था। ठीक है, रीट 2023 मुख्य परीक्षा मेंस, और जो भी मेंस की तैयारी करेगा उसके लिए भी क्लासें आएगी। ठीक है, मल्लीनाथ जी एकदम करेक्ट है। मालानी के धनी। 37वां प्रश्न, औद्योलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता रखा जाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, घाघरोन का झालावाड़, मेहरानगढ़ जोधपुर, सोनारगढ़ जैसलमेर।
और आपका राइट आंसर है 37वां है, जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सोनारगढ़ जैसलमेर। देखो मेहरानगढ़ जोधपुर वाला आता है, लेकिन अगर धनवन दुर्ग की श्रेणी में एक ऑप्शन में आए तो आपको सोनारगढ़ जैसलमेर करना है, क्योंकि पूरा का पूरा रेत पे ही है। वो पहाड़ी पे बेसिकली कौन सा अपना यानी कि चिड़िया टूक पहाड़ी पर है, इसीलिए धनवन में नहीं आता, गिरिदुर्ग की श्रेणी में भी आएगा। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सामोद महल किस जिले में आता है, आपको बताइए। सामोद महल बेसिकली ढूंढाड़ सर्किट के अंतर्गत आता है। किस सर्किट में? ढूंढाड़ सर्किट। ढूंढाड़ सर्किट में 4 यहां पर आते हैं। एक आता है जयपुर, ठीक है, दौसा, आबानेरी दौसा, आबानेरी दौसा जयपुर हो जाएगा। यहाँ पर सामोद हो जाएगा। और कौन सी जगह है, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो। यहाँ पर ढूंढाड़ में कौन सी जगह आएगी? उत्तर में चूरू का कौन सा क्षेत्र आएगा? जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो। जयपुर ग्रामीण एकदम करेक्ट है। 39वां है, गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान के किस हस्तकला से है? टेराकोटा, काष्ठकला, थेवा कला, ब्लू पोट्री। सभी को पता ही होगा, बेसिकली ब्लू पोट्री के लिए जाने जाते हैं। जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करिए। यहाँ पर गोपाल सैनी। नेक्स्ट आपका अंतिम सवाल है आज की क्लास का कि ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की प्रमुख विलक्षणता है? मेवाड़ शैली, मारवाड़, बीकानेर, इनमें से कोई नहीं, तो ये है मेवाड़, सॉरी सी, बीकानेर एकदम करेक्ट है। निशान सी पर लगा रहा हूं, मारवाड़ का मेवाड़ का नाम ज्यादा आता है। तो मिलते हैं कल सुबह 7 बजे, हमारी डेली क्लास आती है, लाइव जुड़िए हमसे। और व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ मिलते रहते हैं, टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो जाओ और डेली क्लासेस ज्वाइन करो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।